राज्यसभा चुनाव में ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए पिछले 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी। कभी सम्राट चौधरी के घर पर मीटिंग हो रही थी तो कभी नीतीश कुमार के आवास पर, और इन सब का मकसद एक ही था, राज्यसभा चुनाव में पूरे 5 सीटों पर कब्जा करना और तेजस्वी यादव की एक बार फिर से सरेआम बेइज्जती करना। आखिरकार ये 3 महीने पहले से क्या कुछ प्लानिंग एनडीए के द्वारा किया जा रहा था और कैसे तेजस्वी यादव ऑपरेशन लोटस के चक्कर में डूब गए और तेजस्वी यादव की बेइज्जती करके एनडीए वालों को क्या मिल गया, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिसंबर की ठंड, बिहार की सियासत और अंदर ही अंदर पकती ऐसी खिचड़ी जिसका स्वाद मार्च आते आते पूरे बिहार ने चख लिया। कहानी है राज्यसभा चुनाव की और उस ऑपरेशन लोटस की जिसने खेल शुरू होने से पहले ही बाजी पलट दिया। दिसंबर 2025 चुनावी नतीजे आने के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर खाने बड़ी हलचल थी। कभी सम्राट चौधरी के घर पर मीटिंग हो रही थी तो कभी नीतीश कुमार के आवास पर। सवाल यह था कि 202 विधायकों के साथ आराम से सरकार चला रही एनडीए को आखिरकार 6 विधायकों वाली कांग्रेस में इतनी दिलचस्पी क्यों है। असल गेम तो मार्च में शुरू होने वाले राज्यसभा चुनाव का था, जिसकी स्क्रिप्ट दिसंबर में ही लिखी जा चुकी थी। एनडीए का लक्ष्य साफ था, 5 सीट, 5 जीत और साथ में विपक्ष को करारा झटका देना। लेकिन गणित में एक बड़ा पेंच यह था कि 5 उम्मीदवारों को जिताने के लिए एनडीए के पास 205 वोट चाहिए थे, जबकि एनडीए के पास 202 यानी कि 3 वोट कम थे। दूसरी तरफ आरजेडी को असदुद्दीन ओवैसी और बसपा का सपोर्ट मिल चुका था। मतलब मुकाबला इतना आसान नहीं था और यहीं से शुरू हुआ असली लोटस ऑपरेशन। सबसे पहली गुप्त मीटिंग जदयू नेता अशोक चौधरी के घर पर हुई। विपक्षी विधायकों को समझाया गया कि आपकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, एनडीए में आइए और अपना भविष्य बनाइए। सिर्फ समझाने से जब बात नहीं बनी तो जातीय समीकरण लगाए गए, पुराने रिश्ते याद दिलाए गए और इलाके के हिसाब से नेताओं को टास्क दिया गया। पूरे ऑपरेशन की कमान खुद सम्राट चौधरी के हाथों में थी। डील फाइनल वही कर रहे थे। टारगेट बड़ा था कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को तोड़ना। हालांकि उस जगह पर सफलता नहीं मिली, लेकिन जहां पर एनडीए को सफलता मिली वहीं से गेम बदल गया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इस पूरे खेल में कुछ सीनियर आईएएस अधिकारियों की भी एंट्री हुई है। विधायकों से मीटिंग, योजनाओं के वादे और पावर का इशारा कहीं ना कहीं पूरे माहौल को बदलने में कामयाब हो गया। यानी कि गाजर भी आ गया और डंडा भी चल गया। अब आते हैं विपक्ष की कहानी पर, जो उस पूरे खेल की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई। कांग्रेस पहले से ही लीडरशिप क्राइसिस में थी। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार चुके थे, प्रभारी राज्य से गायब थे और हालात ये हो गया था कि 100 दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस में विधायक दल का नेता कौन होगा ये तय नहीं हो पाया था। विधायकों ने कई बार अलर्ट भी जारी किया और इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा था कि उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन कांग्रेस के द्वारा नहीं लिया गया। 13 मार्च को एक औपचारिक बैठक जरूर हुई, लेकिन उसमें कोई बड़ा नेता नहीं आया। हद तो तब हो गई जब कई विधायकों का अपने ही उम्मीदवारों से ठीक से परिचय तक नहीं कराया गया। और फिर आया वोटिंग का दिन। सबको लगा कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन नतीजा चौंकाने वाले निकले। कांग्रेस के 3 विधायक और राजद का 1 विधायक
वोट डालने पहुंचा ही नहीं, बस यहीं पर सारा खेल खत्म हो गया। एनडीए ने 5 में से 5 सीट पर बढ़त बना ली और तेजस्वी यादव की रणनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सवाल ये कि एनडीए को क्या मिला, तो सीधा जवाब यह है कि राजनीतिक बढ़त, मजबूत संदेश और विपक्ष की बेइज्जती करने का खुलेआम मौका। और तेजस्वी यादव को क्या मिला? एक बड़ा सबक कि सिर्फ संख्या नहीं बल्कि रणनीति और एकजुटता भी जरूरी होता है। बिहार की राजनीति में यह ऑपरेशन लोटस सिर्फ एक चुनाव का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पूरा मास्टर स्ट्रोक था जो पिछले 3 महीने से इस पर काम किया जा रहा था, जिसका असर राज्यसभा के चुनाव में दिखा। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? ऑपरेशन लोटस जो पूरी तरीके से सम्राट चौधरी के कंट्रोल में था, मैनेज करना, सारी रणनीति बनाना, और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी के दिमाग को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।